साथियों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपकी वीडियो में आप देखोगे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश में लेंचो वाला, ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। उसमें दोस्तों आपकी बुक में लास्ट में पैसेज दिए जाते हैं और उनके नीचे क्वेश्चन होते हैं और इसी प्रकार एग्जाम में आता है। तो दोस्तों मैं आपको इस पैसेज वन है वो कंप्लीट कराऊंगा और उसके जो क्वेश्चंस है वो आप समझोगे, पैसेज का अर्थ भी आप समझोगे और क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही देने लगोगे अगर आपने वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया और इसका अर्थ को समझ लिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसा कि आपकी बुक में भी इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है परीक्षा उपयोगी प्रश्न और आपको पैसेज नंबर 1 सीखना है। उसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए, उनका आंसर देखेंगे। तो दोस्तों आपको अब बस एक चीज करनी है, आप अपनी किताब को खोलिए और इस पैसेज को देखिए। ऐसे काम नहीं चलेगा मुझे सुनते ही, आपको अपनी बुक भी खोलना चाहिए। तो दोस्तों आपकी बुक में यहाँ पे लिखा है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ लो हिल्स। क्या है ये, अब अर्थ समझो। दोस्तों द हाउस मकान, द ओनली अकेला, वन इज द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी पर, सेट ऑन द क्रीस्ट लो ऑफ हिल्स एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। वह मकान जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फ्रॉम से दिस हाइट वन क्लाउड सी इस ऊंचाई से देखा जा सकता है द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसल को, डॉटेड मीन्स क्या होता है दोस्तों, डॉटेड मीन्स क्या होता है, ढके हुए, विथ द फ्लावर्स मतलब ढके हुए विथ द फ्लावर्स यानी ढके हुए फूलों से। अब दोस्तों फिर से अर्थ को समझिए। फ्रॉम दिस साइड वन क्लाउड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप एक एक शब्द को तोड़िए, एक एक शब्द को तोड़ोगे तो आपको मिलेगा फ्रॉम दिस साइड इस ऊंचाई से वन क्लाउड देखा जा सकता है, सीधा रिवर नदियों को, एंड द फील्ड इन द फील्ड में होता है दोस्तों और खेतों की, राइप कॉर्न में होता है पकी हुई फसल, डॉटेड में होता है दोस्तों बिखरी मतलब जो उसकी ढकी हुई है, विथ में साथ में द फ्लावर्स मतलब पकी हुई फसल जो फूलों के साथ ढकी हुई है। दैट ऑलवेज जो वादा कर, दैट ऑलवेज जो सदैव, प्रोमिस्ड भी होता है वादा करते हैं, प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो सदैव एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। आपका जो पूरा पैसेज का अर्थ था वो ये था दोस्तों, एक घर था जो कि दोस्तों वह पूरी संपूर्ण घाटी पर एक निचली पहाड़ी की चोटी पर एक अकेला स्थित था और इस ऊंचाई से हम नदियों को देख सकते थे, एंड द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न मतलब होता है राइप कॉर्न का पकी हुई फसल, और कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर ढके हुए फूलों से। जो क्या होता था दोस्तों, दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट मतलब जो सदैव एक अच्छी फसल का वादा करती थी। द ओनली थिंग आवश्यकता थी, केवल आवश्यकता थी, द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपुअर और एटलीस्ट अ शॉवर मतलब एक पृथ्वी को केवल तेज बारिश और एक बौछार की आवश्यकता थी। एक एक शब्द को तोड़ो। दैट ओनली थिंग, अर्थ मिस पृथ्वी, नीड मिस आवश्यकता, वॉज मिस थी, डाउनपुअर मिस होता है दोस्तों, डाउनपुअर मिस का होता है तेज बारिश, और मिस और एट मिस एटलीस्ट कम से कम, आसोर मिस एक बौछार की। तो इसका सिस्टम क्या हो गया दोस्तों, फिर से इसका अर्थ को समझ लीजिए। द ओनली थिंग द अर्थ पृथ्वी को आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपुअर तेज बारिश की, और एटलीस्ट आसोर एक बौछार की, कम से कम एक बौछार की। अब आगे देखिए, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो पूरी सुबह लेंचो, हु न्यूज इज ही, यहां पे थे दोस्तों थ्रू आउट द लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो पूरी सुबह मॉर्निंग में लेंचो ने, हु न्यूज जो जानता था, हु न्यूज हिज फील्ड इंटीमेटली जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था। अब दोस्तों हैड डन नथिंग एल्स उसने कुछ नहीं किया, बट लेकिन सी द स्काई देखता रहा आसमान, टुवर्ड्स में होता है की ओर, सी द स्काई टुवर्ड्स आसमान की ओर, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। उसने क्या किया, सारी सुबह कुछ नहीं किया लेकिन वह दोस्तों आसमान की ओर देखता रहा उत्तर पूर्व की दिशा में। टुवर्ड्स में क्या होता है दोस्तों, की ओर, टुवर्ड्स लिख लीजिए, टुवर्ड्स में होता है की ओर, टुवर्ड्स में होता है की ओर। क्या होता है दोस्तों, टुवर्ड्स में की ओर। अब आपने देख लिया था आपका पैसेज जो कंप्लीट हो चुका था वो यहां तक हो चुका था, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नाउ वी, अब देखो अब क्या होता है जो मेन चीज होगी, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर।
अब वो क्या कहता है, वो अपनी वाइफ से कहता है नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट अस सम वाटर, अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा। वोमेन यानी औरत, द वोमेन क्या है, वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो तैयार कर रही थी सफर में शाम का भोजन, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यानी तो रिप्लाई किया या उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा हुई। दोस्तों लेंचो कहता है अपनी पत्नी से अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा, तो उसकी पत्नी क्या कहती है, हाँ उत्तर देती है, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो अवश्य प्राप्त होगा क्या, पानी। तो दोस्तों द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के जो खेत में काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे लड़के थे वो क्या कर रहे थे, हाउस के पास खेल यानी घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन, जब तक कि औरत, कॉल्ड देम टू ऑल, उन सबको नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर के लिए। दोस्तों ये था आपका पैसेज जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको एक एक शब्द तोड़ के बता दिया। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, वेयर वाज द हाउस, वेयर वाज द हाउस, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। मतलब दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ घर कहां स्थित था। अब मैंने आपको बताया था वह एक अकेला मकान था जो पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था, तो आपको इसका आंसर कैसे देना है, द हाउस वाज सिचुएटेड। दोस्तों अब आपका पहला प्रश्न यही तो है, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, अर्थात दोस्तों घर कहां स्थित था। तो मैंने आपको देखिए पहली लाइन में लिखा है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ लॉ हिल्स, तो आप इसका जवाब ये लिख सकते हो द हाउस वाज सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ लॉ हिल्स। इतना भी आंसर ठीक हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप देखो यहाँ पर लिखा भी है ऊपर की ही लाइन में, यानी ऊपर की लाइन में मिल जाएगा आपको कि घर आपका कहाँ स्थित था। तो घर जो था दोस्तों, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस संपूर्ण घाटी पर एक अकेला, सेट ऑन द क्रेस्ट लॉ ऑफ हिल्स, उस पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था। जो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही ज्यादा आसान था। दूसरा देखते हैं, व्हाट क्लाउड वन सी फ्रॉम दिस साइड, मतलब दोस्तों इस ऊंचाई से कोई क्या देख सकता था। दोस्तों आपने पढ़ा था फ्रॉम दिस साइड वन क्लाउड, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन क्लाउड देखा जा सकता था, सी द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड, और खेतों के, ऑफ राइट कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, ढके हुए फूलों के साथ। यानी अब आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वो देखिए, ये कह रहा है व्हाट कुड वन सी द फ्रॉम दिस हाइट, मतलब इस ऊंचाई से कोई क्या देख सकता था, तो कोई क्या देख सकता था, तो आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम दिस साइड वन क्लाउड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न डॉटेड फ्लावर्स, जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हो गया अच्छे से। थर्ड देखिए, व्हाट वाज नीडेड बाय अर्थ ओनली, पृथ्वी को किसकी आवश्यकता थी। आपने पढ़ा था द पृथ्वी अर्थ नीडेड एटलीस्ट सोवर एंड डाउनपुअर, यानी पृथ्वी को एक तेज बारिश और कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। पृथ्वी को तेज बारिश, द अर्थ वाज ओनली नीडेड डाउनपुअर एंड लिख सकती हो या और भी लिख सकती हो, दोनों का अर्थ एक ही है, एंड और लिख सकते हो। एटलीस्ट कम से कम आ सोवर, सोवर में क्या होता है बौछार, सोवर में क्या होता है दोस्तों बौछार। और दोस्तों अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट्री टैब में जाएंगे और इन सब का आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, अपने खेतों को भली भांति कौन जानता था। तो दोस्तों द लेंचो, अपने खेतों को कौन जानता था, लेंचो, एंड तो आप लिख सकते हो द लेंचो न्यूज इज इंटीमेटली हिज फील्ड, जो कि दोस्तों आपका ये पैसेज का आंसर कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों आप अगली वीडियो में देखोगे आपका सेकंड पैसेज क्या कह रहा है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।